हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द न्यू सेशन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि पावर बीआई का थर्ड सेशन हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो आपको याद ही होगा हम लोग अभी प्रोजेक्ट में कहाँ तक है। हमने टेबल बनाना सीख लिया है, हमारा डैशबोर्ड आप बोल सकते हो कि 10% रेडी है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अभी नेक्स्ट काम में पावर बीआई ओपन करना है। ठीक है, सेम तरीके से ब्लैंक रिपोर्ट ओपन करना है। मैं जो दिखा रहा हूँ वो फिर से दिखा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा फास्ट में दिखा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए। यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक है, उसके ऊपर क्लिक करना है। आपको मेरी तरह ही सेम करना है। आपको ऐसे लग रहा होगा कि मैं वो फाइल सेव कर लेता हूँ, अभी तक मैंने सिखाया नहीं है कि फाइल सेव कैसे करना है। तो आपको नहीं करना है फिलहाल, क्योंकि आपकी रिपीट रिपीट प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक है, मैं यहाँ पे पिरामिड नाम के मेरे फोल्डर में जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे सैम्पल डेटा है, मैं उसके ऊपर क्लिक करके ओपन करता हूँ। तो क्या होगा, मेरे सामने एक विंडो आ जाएगा जहाँ पे शीट्स ओपन हो जाएगी अलग अलग। तो इसमें तो एक ही शीट है ये सारे डेटा में, करेक्ट। तो एक ही शीट ओपन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो मेरा डेटा विजिबल होगा। आपको पहचानना है क्या यही वो डेटा है। ओके, तो फिर आपको लोड कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे लोड कर देता हूँ, ठीक है, वेट करूंगा और यहाँ पे डेटा आ जाएगा मेरा। जैसे ही मेरा डेटा मुझे दिखने लगता है तो मैं एनालिसिस मेरा शुरू कर सकता हूँ। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने आपको ये बोला था कि फ्रॉम मंडे आपको डेली का डेटा मिलने वाला है। तो आपको डेली ऐसे अलग अलग फाइल्स पे कनेक्ट करना है क्या, या फिर एक ही फाइल पे कनेक्ट करना है, वही हम लोग धीरे धीरे आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो फाइल है, ठीक है, ये फाइल से आप यहाँ पे टेबल बना के रखोगे। पहले टेबल के ऊपर मैंने क्लिक कर लिया, टेबल को मैंने नीचे लाया, इसको मैंने ड्रैग किया। ठीक है, इसको ऐसा बड़ा कर दिया। ठीक है, ये बड़ा करने के बाद अभी मैंने कल आपको बोला था आप किसी भी सीक्वेंस में ले सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे एग्जैक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको टेबल लगाना है ताकि वो अच्छे से विजिबल तो हो पाए। ठीक है, यहाँ पे मैंने टेबल लगा दिया। मैंने सबसे पहले बोला था कि मुझे डेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझे चाहिए कि कितना खर्चा किया है मैंने। ठीक है, राइट। डेट के अंदर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जाके आप डेट टाइम स्टैम्प करो ताकि यहाँ पे पूरी डेट आ जाए। फिर ये सम आ जाए, मतलब ये कॉस्ट आ जाए। कॉस्ट के बाद मुझे क्या चाहिए, कितने लोगों ने देखा, मतलब इंप्रेशन, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने इंस्टॉल किया, क्लिक्स एंड इंस्टॉल। ये मेरा सबसे पहला अहम सवाल है। ठीक है, अब ये सारी चीजें आने के बाद आपको क्या करना है, एक नया चीज। आपको ये सारे टूल्स यहाँ पे दिख रहे हैं, ऊपर भी लिखा हुआ है, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स करके है। आप यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। इसको मैं क्या करता हूँ तो छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ इसके। ये देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करके इसको ऐसा खींचूंगा ना, ऊपर नीचे कर सकता हूँ मैं ऐसे, देखो। ठीक है, तो कहाँ से क्लिक करना है, ये जो 3 डॉट दिख रहे हैं इसको पकड़ के रखना है और इसको यहाँ यहाँ पे ड्रैग करना है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, राइट। इसको कैसे छोटा करना है, फिर से वही सेम चीज। अगर आपको नहीं आता है तो आप माउस का इस्तेमाल कर दो, अगर आपको लैपटॉप हैंडल नहीं करना आता है तो। ठीक है, एक सेपरेट माउस अटैच करो, नहीं है तो खरीदो, 100-150 रुपए का ये आता है। ठीक है, और उसके साथ साथ आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, इसके सेंटर में भी पकड़ के आप ऐसा खींच सकते हो, या फिर सिंपल सी चीज है, यहाँ पे 3 डॉट है, 3 डॉट के ऊपर पकड़ के आप ऐसा खींच सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जाऊंगा तो ये देखो ये सिंबल चेंज होता है, आई का सिंबल आ जाता है। जैसे ही आई का सिंबल आता है मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मार्केटिंग एनालिसिस। ठीक है, और डैश करके लिखता हूँ पिरामिड। ठीक है, ये पिरामिड आप मार्केटिंग करके ये आ जाता है। अब इसका मुझे फॉन्ट इंक्रीज करना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ पूरे पूरे इसको। ठीक है, और इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ मेरे अकॉर्डिंग कि मेरे को कितना चाहिए। वैसे ही आप आपका अकॉर्डिंग कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है ये सारी चीजें, बिकॉज दिस इज। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, पिरामिड आप डन। तो इस तरीके से आपका ये पूरा आ जाएगा। अब इसके ऊपर मैं जाता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये जो अभी ऐसे आता है, मतलब यहाँ पे रेड कलर का आ रहा है। सो दिस इज बिकॉज कि हम लोग यहाँ पे मतलब कस्टमाइज नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऐप का नाम है, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, तो हम लोग ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। करेक्ट, तो आपको ये करना है। अभी आपको सबसे अहम सवाल है कि सर यहाँ तक तो हमारा ठीक है, लेट अस डू सम कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक का मतलब होता है थोड़ी सी फॉर्मेटिंग तो की जाए सर। ठीक है, फॉर्मेटिंग यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये बॉक्स मुझे ठीक तरीके से दिख नहीं रहा है सर, इसके बॉर्डर हाईलाइट करते हैं। तो मैं यहाँ पे अगर कर्सर लेके जाता हूँ, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो मुझे ये इसकी बॉर्डर पता चलती है। तो मैं इसके ना बॉक्स के ऊपर कहीं पे भी क्लिक करता हूँ,
क्लिक करने के बाद आपको ये देखो राइट साइड में फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स आता है। ये देखो फॉर्मेट, ये फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स आता है। ये फॉर्मेट के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाओगे तो कुछ आप फॉन्ट वगैरह, हाइट, विड्थ, साइज वगैरह सब चेंज कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं इफेक्ट में चले जाता हूँ। इफेक्ट में जाके विजुअल बॉर्डर को ऑन कर देता हूँ। ठीक है, विजुअल बॉर्डर ऑन करके इसको शैडो को भी ऑन कर देता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ। अभी आप देखोगे अभी ये पूरा एक सिस्टमैटिक बॉक्स दिख रहा है। सेम चीज मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर करूंगा। अब अगर आप यहाँ पे सेंटर में कहीं पे क्लिक कर दोगे ना, तो ये देखो एक पूरा एक सिर्फ वो रो सेलेक्ट हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हो गया। ऐसे नहीं करना है। ठीक है, आप यहाँ पे बाहर क्लिक करोगे तो भी ये सेलेक्टेड ही रहेगा, ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर आपको क्या करना है, ये जो टेबल है, इसके टेबल के किसी भी बॉर्डर के ऊपर क्लिक करो। ठीक है, तो वो सिलेक्शंस मतलब आप टेबल सेलेक्ट कर सकते हो। आप अंदर करोगे तो वो एक पर्टिकुलर नंबर सेलेक्ट हो जाएगा, वो कॉलम सेलेक्ट हो सकता है या फिर रो सेलेक्ट हो सकता है। आपको उसके बॉर्डर के ऊपर कहीं पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐसे मैंने बाहर क्लिक कर दिया, मान लो अभी दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इसके कहीं पे ऐसे बॉर्डर पे लेके जाऊंगा। ठीक है, और इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ये देखो अभी ऐसा नहीं आ रहा है। तो जहां पे व्हाइट स्पेस दिख रहा है या फिर बॉर्डर दिख रही है ना, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ऐसे मैंने ये इसके ऊपर क्लिक कर लिया, मान लो ये जो जिससे ऊपर नीचे कर सकते हैं ना हम लोग, ऐसा है। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर लिया। इसके ऊपर क्लिक कर लिया तो ये इसका हम लोग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे हम लोग। यहाँ पे बाहर अगर मैंने क्लिक किया ना, तो आप यहाँ से ध्यान से देखो, राइट साइड में वैल्यूज में कुछ भी नहीं आता है। अगर मैं यहाँ पे टेबल पे सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे नंबर पे नहीं, इसके कहीं पे बॉर्डर पे, ठीक है, कहीं पे भी बॉर्डर पे आप सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये देखो ये डेट, टाइम स्टैम्प सब कुछ आता है। मतलब क्या कि अभी ये हम लोग एडिट कर सकते हैं। करेक्ट, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको थोड़ा सा ना बड़ा बना दो। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग इसको सफिशिएंटली बड़ा बना दो। और अरे एक मिनट, अगर ऐसा कुछ आता है ना, आपको डबल क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आता है, तो इसको 3 डॉट लेके रिमूव कर दो। जो नहीं चाहिए वो आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, हम्म, ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे तो अभी ये देखो यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पे पूरा एक नंबर सेलेक्टेड था, तो मैंने क्या कर दिया, ये देखो यहाँ पे व्हाइट स्पेस है। ये व्हाइट स्पेस के ऊपर मैंने एक बार क्लिक कर दिया तो ये नॉर्मल हो गया टेबल। अगर मैंने कहीं कहीं पे भी गलती से ऐसा क्लिक कर दिया ना, तो ये उतना ही नंबर सेलेक्ट हो जाता है मेरा। तो मैं क्या करता हूँ, ये व्हाइट स्पेस दिख रही है, व्हाइट स्पेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये नॉर्मल हो जाता है मेरा टेबल। ठीक है, बट अभी टेबल सेलेक्टेड है, कैसे पता चला सर? यहाँ पे राइट साइड में देखो आप, यहाँ पे ये टेबल के जो कॉलम्स है ना, वो यहाँ पे सेलेक्टेड है हमारे। ठीक है, इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ होती है, देखो यहाँ से हम लोग ये विजुअल बदल सकते हैं और यहाँ से क्या है, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये जो ये बीच में उसके लिए पहले किसकी फॉर्मेटिंग करनी है, टेबल की। तो टेबल को मैंने क्लिक कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे गया। फॉर्मेटिंग पे मैंने अभी क्या बोला था आपको कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है। राइट, विजुअल बदल सकते हैं, जनरल बदल सकते हैं। ठीक है, तो मैंने जनरल में इफेक्ट्स, इफेक्ट्स में मैंने विजुअल बॉर्डर और शैडो ऑन कर दिया। सारे जितने भी हम लोग यहाँ पे बनाएंगे बॉक्सेस, ठीक है, चार्ट्स वगैरह, सबके लिए ऐसे ही आपको विजुअल बॉर्डर्स ऑन करने हैं वगैरह वगैरह। सारी फॉर्मेटिंग यहीं से करनी है, आपको याद रखना चाहिए। अगर कभी मैं भी भूल गया तो आपको वो सारी चीजें आ जानी चाहिए। यहाँ तक तो आप समझ गए। अभी आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें ऐड करने हैं कुछ नंबर्स। ठीक है, नंबर मतलब सबसे पहले आप क्लाइंट को क्या दिखाओगे, क्लाइंट को ये दिखाना चाहते हो कि सर आज का दिन क्या है, मान लो 9 तारीख, 9 नवंबर। तो 9 नवंबर को कितने ऐप इंस्टॉल हुए। कस्टमर तो यही सबसे पहले सवाल पूछेगा ना कि कितने लोगों ने डाउनलोड किया और आपने पैसे कितने खर्च किए। करेक्ट, कल भी सेम चीज बोलोगे, वो पूछेगा कि यार कितने इंस्टॉल हुए, कितने पैसे खर्च हुए, कितने इंस्टॉल हुए, कितने पैसे खर्च हुए, ये सबसे पहले दिखना चाहिए। तो आप इमेजिन करो, यहाँ पे डेट्स है, ये मैंने डिटेल वर्जन के लिए रखा है। लेकिन कहीं पे भी ऐसे आपको अगर मान लो दिन ब दिन का एक डेटा चाहिए, तो आप ऐसे छोटी आग करके इसको ऐसा कर्सर लेके जाके ऐसा देख सकते हो क्या? नहीं। तो आपको क्या चाहिए, कहीं पे सर ऐसा दिखना चाहिए कि हर दिन का हमें यहाँ पे एक नंबर दिखना चाहिए जो कि इंस्टॉल का है, नंबर दिखना चाहिए जो कि कॉस्ट का है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक 1 2 3 करके एक लिखा हुआ है जिसको बोला जाता है कार्ड। इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये कार्ड जो है, इसको मैं ऐसा छोटा करके एक बॉक्स के आकार में मेरे हिसाब से रख देता हूँ।
फिर इसको सेंटर में पकड़ के इसको मैं खींचता हूँ और यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स अभी भी सिलेक्टेड है और इस बॉक्स में मैं कॉस्ट लगा देता हूँ। ये कॉस्ट पे ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। एक मिनट, हाँ, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और फिर इसके फॉर्मेटिंग में जाता हूँ। थोड़ा सा बड़ा करने के बाद इसके फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, जनरल, इफेक्ट और विजुअल बॉर्डर्स ऑन, शैडो ऑन। ठीक है, ये मैं बेसिक फॉर्मेटिंग कर रहा हूँ, आपको करना है करो वरना मत करो, ऐसा कुछ नहीं है उसको कंपलसरी। बट ठीक है, इसको यहाँ पे नहीं, मैं हो सकता है यहाँ पे रख सकता हूँ। हाँ, ये सबसे पहले तो ये अरेंजमेंट है ना, यहाँ पे क्यों रखना है सर, टेबल नीचे क्यों होना चाहिए सर, ये इधर क्यों होना चाहिए सर, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप डैशबोर्ड बना रहे हो, ये क्या कर रहा हूं मैं, डैशबोर्ड बना रहा हूं सबसे पहले। ठीक है, ये हमारा बेसिक डैशबोर्ड बना रहा हूं ताकि मैं फर्स्ट फर्स्ट वर्जन ऑफ एनालिसिस कर पाऊं और उसके बाद फिर पाइथन से इसका डिटेल वर्जन ऑफ एनालिसिस कर पाऊं। तो बेसिक वर्जन ऑफ जो एनालिसिस है वो आप क्या करोगे, यहाँ पे डैशबोर्ड बना के करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ तो दिख रहा है आपको, 1 2 3 के, 1 2 3 1 2 8 के, मतलब क्या है, 128,000। अब ये पता ही नहीं चल रहा मान लो किसी को, तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ कॉस्ट। सम ऑफ कॉस्ट मतलब क्या, अभी तक कितना खर्चा हुआ है। यहाँ पे जो है ना, ये देखो, ये कॉस्ट मतलब ये 2019 में पहले दिन पे 7,000 खर्चा हुआ, फिर 7,000, फिर 8,000, 8,000, 8,000, 10,000, 11,000 वगैरह वगैरह, और सबकी एडिशन क्या है, 1,28,221 रुपए। वैसे ही है, 1,28,000 अप्रोक्सीमेटली उसने कर दिया है। ठीक है, मान लो कि आपको ये जो है ना, इसका चेंज करना है कुछ भी, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, कि आपको अगर चाहते हो कि आपको ये थाउजेंड्स में नहीं दिखाना है, एग्जैक्ट वैल्यू दिखानी है, तो आप क्या करोगे, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए इसके ऊपर क्लिक करोगे। ठीक है, फॉर्मेटिंग के ऊपर जाओगे, फिर से फॉर्मेटिंग के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे कार्ड्स पे सेलेक्ट कर लो। हमें क्या देखना है, हमें देखना है नंबर्स देखने हैं बेसिकली। एक मिनट, हाँ, डेटा फॉर्मेट। ठीक है, ये देखो, ये जनरल में है, मैं उसको विजुअल में ढूंढ रहा था। जनरल में आपको डेटा फॉर्मेट देखना है। ये देखो, यहाँ पे सम ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये सम ऑफ कॉस्ट को आप फॉर्मेटिंग कैसे करोगे, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये क्या है, ये बेसिकली होल नंबर चाहिए, डेसिमल चाहिए, परसेंटेज चाहिए, ये सारी चीजें आप यहाँ पे इसको फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे फॉर्मेटिंग करने के बाद क्या होता है, कभी कभी मान लो हम लोग ये जो है, ये जो नंबर है, ये हम लोग दिखाने वाले यहाँ पे कि कितने ऐप्स इंस्टॉल हुए। ठीक है, वो ऐप्स इंस्टॉल में और कॉस्ट में क्या फर्क है, कॉस्ट तो एक करेंसी है, तो आप यहाँ पे इसको करेंसी के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो। उससे क्या होगा, ये देखो, मेरी जो वैल्यू है वो डायरेक्टली करेंसी में आ जाएगी। मेरी जो वैल्यू है वो करेंसी में आ जाएगी। यहाँ पे करेंसी क्या रखनी है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। राइट, यहाँ पे करेंसी क्या रखनी है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, कि आपको डॉलर्स चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी चाहिए आपको, वो आप नॉर्मल सिचुएशंस में यहाँ पे सेलेक्ट करके आप उसके अकॉर्डिंग करेंसी रख सकते हो। इससे क्या होगा, तुरंत समझ में आ जाएगा कि कॉस्ट कौन सा है, या फिर मुझे ये पढ़ना पड़ेगा, सम ऑफ कॉस्ट, कौन सा डब्बा कॉस्ट का है कौन सा नहीं है, वो सारी चीजें हमें फिर पढ़ते रहने पड़ेगी। करेक्ट, यहाँ पे एक और चीज है कि ये देखो, थाउजेंड सेपरेटर ये ऑन है, थाउजेंड सेपरेटर ऑन है, मतलब इसको अगर मैं ऑफ कर दूंगा तो ये पहले जैसे इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये पहले जैसे इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो आपके ऊपर है। ठीक है, परसेंटेज फॉर्मेट में कुछ चीजें परसेंटेज फॉर्मेट में होती है, तो उसको परसेंटेज करो। डेसिमल प्लेसेस आपको कितनी चाहिए वो आप बता दो यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसको 0 कर दिया तो मेरा करेंसी भी आ गया और 128K अप्रोक्सीमेटली आ गया। क्लाइंट को ना, कभी कभी जो क्लाइंट होता है उसको ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि 5 रुपए खर्च हुए, 10 रुपए खर्च हुए, वो नहीं चाहिए। एक लमसम अमाउंट चाहिए कि मोटा मोटा ओवरऑल कितना पैसा खर्च हुआ है। एकदम डिटेल में मत जाओ, ओवरऑल ओवरऑल बता दो तो भी चलेगा। ठीक है ना, ओवरऑल पैसा खर्चा कितना हुआ है वो बता दो तो भी चलेगा। तो इसको मैं अभी इसके नंबर के अकॉर्डिंग ऐसा छोटा कर देता हूँ, यहीं पे रखता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर मेरे को एक और कार्ड ऐड करना है। ये देखो, यहाँ पे कार्ड है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये ऐसे आ जाएगा। इसको मैं बॉक्स करता हूँ, इसके नीचे लाता हूँ। अब अच्छा दिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके तरह ही यहाँ पे बना देता हूँ। इससे क्या होगा मेरा फायदा, कि वो सेम दिखेगा, थोड़ा सा दिखने के लिए अच्छा दिखेगा। फिर बाहर क्लिक कर देता हूँ। अब बाहर क्लिक है, ये सिलेक्टेड नहीं है, तो इसको मैं सेलेक्ट करना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे मुझे दिखाने की कितने इंस्टॉल्स हुए।
तो मैं इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करूंगा, ये देखो तो यहाँ पे समरी दिख गई है कि कितना इंस्टॉल हुआ है। अभी तक 128 के इतने पैसे खर्च हुए हैं और 7 के डाउनलोड्स हुए हैं। ठीक है, इसको मैं अभी ऐसा पकड़ के इसको खींच सकता हूँ एग्जैक्टली, मतलब ये देखो इसके नीचे कितना लाना है क्या नहीं। अभी इसके विजुअल बॉर्डर्स ऑन थे तो इसके ऊपर मैं सेलेक्ट करके फॉर्मेटिंग पे जाके जनरल इफेक्ट्स, विजुअल बॉर्डर, शैडो, ये दोनों चीजें ऑन कर देता हूँ तो ये दोनों डब्बे सेम ही दिखेंगे। करेक्ट। अब यहाँ पे आपको ओवरऑल खर्चा समझ में आ रहा है कि अच्छा अभी तक मैंने इतने खर्च किए। अब जैसे जैसे आपका यहाँ पे डेटा आप इंसर्ट करते रहोगे वैसे वैसे यहाँ पे क्या होगा, ये नंबर्स चेंज होंगे लेकिन लेआउट सेम रहेगा। करेक्ट। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को सेव कर देता हूँ। अब बारी आ गई सेव करने की, तो इसको मैं सेव एज करता हूँ। जैसे नॉर्मल आप सारी चीजें करते हो वैसे ही सेव करना है, ठीक है ना। एक्सेल सेव करते हो, डॉक्यूमेंट, पीपीटी, पीडीएफ वगैरह सारी चीजें। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करके पिरामिड नाम का जो मेरा फोल्डर है उसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे नाम दे दूंगा सैम्पल डैशबोर्ड। ठीक है, ये सैम्पल डैशबोर्ड करके यहाँ पे सेव कर दूंगा। तो मैं मेरे फाइल मैनेजर में, ठीक है, ये फाइल मैनेजर ओपन कर रहा हूँ मैं। फाइल मैनेजर में पिरामिड में ये देखो यहाँ पे डैशबोर्ड देख सकता हूँ। अगर इस फाइल का आप टाइप देखो तो ये पावर बीआई टाइप होना चाहिए। ये देखो ये पावर बीआई डेस्कटॉप डॉक्यूमेंट ये होना चाहिए। करेक्ट। इसको सेव कर सकते हो। अभी एक सेव एज करने के बाद हमेशा आप यहाँ पे ना सेव का बटन दबा सकते हो। जैसे जैसे आप कर रहे हो, थोड़ा सा और काम कर लिया इसके ऊपर कल, इसको सेव करो, फिर काम कर लिया फिर सेव करो, फिर काम कर लिया फिर सेव करो, करेक्ट, या फिर कंट्रोल एस दबा दो। राइट। तो ये सारी चीजें आपको अभी आनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे और कुछ यहाँ पे हम लोग चार्ट्स बनाएंगे। आप यहाँ से खुद भी यहाँ पे चार्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हो, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो बनाने के लिए और चेक कर सकते हो कि आप उसका डैशबोर्ड कैसे बनाओगे। राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं और भी हम लोग क्या चीजें कर सकते हैं।